विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को ढूंढ निकाला था। महाराज गांधी से जुड़ी हुई धरती है, महर्षि विश्वामित्र से जुड़ी हुई ये धरती है, और इसीलिए राष्ट्र रक्षा के लिए पहला यज्ञ जिस धरती ने प्रारंभ किया था उस गादी तनय मन चिंता व्यापी मर बिनु मरही न निस्तर पापी का घोष करने वाले महर्षि विश्वामित्र के नाम पर हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में इस जनपद के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी किया है। भाइयों बहनों, पिछली बार चाहे जैसे भी हुआ हो, आपने जिस व्यक्ति को विधायक चुना उस व्यक्ति को इतनी फुर्सत नहीं थी कि आपके पास समय निकाल करके आपके विकास पे ध्यान देते। अन्यथा ये शहीद स्मारक जो यहां पर हमारे शहीद हैं, उनके नाम पर जिस फील्ड में हम लोग आज आयोजन कर रहे हैं, एक अच्छा खासा स्टेडियम बन सकता था और राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग दे सकती थी, लेकिन फुर्सत ही नहीं थी लोगों के पास कार्य करने की। ये लोग तो, मैं जब यहां आया हूं तो मैंने एक चीज देख करके मुझे बड़ा वो लगा कि वास्तव में आपका जो जौहराबाद है, जौहराबाद भी चाहता है कि विकास और बुलडोजर की यात्रा साथ साथ चलती रहे। और अभी मैं देख रहा था यहां पे एक बुलडोजर खड़ा है। वास्तव में ये बुलडोजर वही है जिसने गाजीपुर को लखनऊ के साथ एक्सप्रेस हाईवे के साथ में जोड़ा है। और याद करिए, आज से ठीक 15-16 साल पहले जब इसी गाजीपुर जनपद के बगल में मऊ जनपद में रामलीला के भव्य आयोजन में एक माफिया तमंचा लहराते हुए जाता है, खुली जीप में बैठ करके जाता है, रामलीला के कलाकारों को पीटता है। यादव, राजभर, बिंद और जितने भी व्यवसायी थे, हरिजन थे, खटिक थे, इनके घरों में आग लगाते हुए, आगजनी करते हुए पूरे मऊ शहर के अंदर भय और दहशत का माहौल पैदा करते हुए दंगा कर रहा था। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार उस माफिया के सामने कीड़े की तरह चुपचाप रेंग रही थी। याद करिए कैसे उस माफिया के सामने मौन थी सरकार, गिड़गिड़ाते हुए देखा है। अब वह खुली जीप पे नहीं चलता है, अब वह व्हील चेयर पर चलता है, व्हील चेयर पर। यह परिवर्तन है। लेकिन भाइयों बहनों, बहुत सारे लोगों को माफिया के व्हील चेयर पर चलने में परेशानी है। और मैं इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि यहां पर समाजवादी पार्टी के सहयोग से जो व्यक्ति प्रत्याशी बनकर के आया है, यह वास्तव में यह इस क्षेत्र के विकास के लिए नहीं, यहां के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए नहीं, बल्कि वह उस कुख्यात माफिया का मोहरा बनकर के यहां पर केवल नमूने के रूप में आया है। और ऐसे नमूनों को विधानसभा में न भेजे, मेरी आप सबसे अपील है। अच्छा विकल्प हमने दिया है, कालीचरण राजभर आज आपके सामने प्रत्याशी के रूप में है और इसीलिए कालीचरण राजभर को मैंने आपके पास भेजा है। भाइयों बहनों, हम महाराज सुहेलदेव की बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, महाराज सुहेलदेव को सम्मान किसने दिया? महाराज सुहेलदेव 1000 वर्ष पहले जिन्होंने सालार मसूद गाजी से भारत की रक्षा की थी, ऐसे महाराज सुहेलदेव 1000 वर्षों तक उनके नाम को सरकारें नहीं लेती थी, सबने भुला दिया था।
हमें आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने महाराज सुहेलदेव के नाम पर सबसे पहले डाक टिकट जारी किया। अगर 1000 वर्ष पहले महाराज सुहेलदेव नहीं होते तो विदेशी आक्रांता पूरे भारत का इस्लामीकरण कर दिए होते। लेकिन उस इस्लामीकरण की गति को रोकने का काम अगर किसी महापुरुष ने किया है, उस कालखंड में महाराज सुहेलदेव ने किया। और महाराज सुहेलदेव ही थे जिन्होंने सालार मसूद गाजी को बहराइच के पास रोक करके 3 लाख सेनाओं के साथ सालार मसूद गाजी को जिंदा दफन करने का काम करवा दिया था। इतिहास में इस प्रकार का शौर्य और पराक्रम देखने को बहुत कम मिलता है। उस महापुरुष को सम्मान देने का सही मायने में काम किसी ने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। सबसे पहले महाराज सुहेलदेव के नाम पे डाक टिकट जारी हुआ। महाराज सुहेलदेव के नाम पर भाइयों बहनों उसके बाद एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। और यही नहीं, याद करिए हमारी सरकार ने बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नाम भी महाराज सुहेलदेव के नाम पर किया। महाराज सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज दुनिया के अंदर पहला मेडिकल कॉलेज है जो महाराज सुहेलदेव के नाम पर है। बहराइच के जिस स्थान पर महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद गाजी को जिंदा जलाने का काम किया था, उस स्थान पर महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एक भव्य स्मारक बनाने का काम हो रहा है। और याद करिए आजमगढ़ में हम एक विश्वविद्यालय बना रहे हैं और विश्वविद्यालय का नामकरण भी महाराज सुहेलदेव के नाम पर ही हुआ है। सपा बसपा ने कभी महाराज सुहेलदेव के नाम पर कुछ भी नहीं किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का हो, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देने का कार्य हो, महाराज सुहेलदेव को सम्मान देने का कार्य हो, संत रविदास जी की जन्मभूमि सीर गोवर्धन में वहां पर सुंदरीकरण का कार्य हो, काशी विश्वनाथ धाम के सुंदरीकरण का कार्य हो, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, या मां विंध्यवासिनी धाम के सुंदरीकरण का कार्य, यह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करा रही है। भाइयों बहनों, सपा बसपा तो कुछ भी नहीं की। उनसे पूछो कि क्या काम किए हो, तो सपा बसपा के पास बताने के लिए केवल एक ही कार्य है। अगर आप उनसे पूछिए क्या किए हो, तो उनके पास कोई नहीं, अंततः घूम फिर करके वो कहेंगे कि साहब हमने विकास किया है। उनसे पूछो क्या विकास किया है, तो एक ही बात बोलते हैं, कहते हैं हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाई है। यानी उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई, हम महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बना रहे हैं। महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बना रहे हैं। महाराज सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। महाराज सुहेलदेव का नाम दिग्गंध तक पहुंचे, आने वाली पीढ़ी के लिए ये प्रेरणा का पुंज बन सके, इस दिशा महाराज सुहेलदेव का नाम अमर प्रदान करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार काम कर रही है। और मैं इसीलिए पूछने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, महाराज सुहेलदेव का अनुयायी गजनवी और गौरी के समर्थकों को कभी अपना समर्थन नहीं दे सकता, कभी नहीं समर्थन दे सकता। महाराज सुहेलदेव के अनुयायी हमेशा राम भक्तों के साथ में रहेंगे, राष्ट्र भक्तों के साथ में रहेंगे। आतंकवाद और माफियाओं का समर्थन करने वालों के साथ में कभी नहीं खड़े हो सकते हैं। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2017 के पहले क्या जहुराबाद में बिजली आती थी क्या? थोड़ा यहां का जोश दिखाओ, दोनों हाथ उठा करके मुझे बताओ, मिलती थी या नहीं मिलती थी? मिलती थी। और
और 2017 के बाद देखिए, पिछले पहले सरकारों के समय में बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था। मुहर्रम और ईद आएगा तो बिजली आएगी, होली और दीपावली को गायब हो जाएगी। यही होता था ना। हमने तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली दिया है। कोई भेदभाव क्या क्या बिजली देने में? कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया ना। दूसरा, कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताओ, कोरोना कालखंड में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा? देखो सच बोलना, मुझे पैसा तो नहीं लगा कहीं। और भाइयों बहनों, अगर सपा बसपा की सरकार होती ना, ये वैक्सीन सब बिक जाता बाजार में। मानते हैं ना? किसी गरीब और किसी सामान्य नागरिक को नहीं मिलता। दूसरा, कोरोना कालखंड में हर गरीब को 2 बार राशन मिला है कि नहीं मिला महीने में? और राशन के साथ तेल, दाल और नमक है कि नहीं है ना? क्या ये सपा और बसपा के लोग देते थे क्या? सपा सरकार में सपा के गुर्गे खा जाते थे, बसपा सरकार में तो मोहन जी के हाथी का पेट इतना बड़ा है कि सब प्रदेश का राशन नहीं मिलता। भाइयों बहनों, अभी तो ये शुरुआत है। एक्सप्रेसवे के साथ हमने जोड़ा है गाजीपुर को। मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की डबल की सरकार ने दिया है। बिजली भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। गरीबों को मकान भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। हर गरीब के घर में शौचालय दे दी है। सपा बसपा के लोग परेशान है कि कहां से पैसा आ गया। मैंने कहा देखो, हम विकास भी कराते हैं और बुलडोजर भी बहुत अच्छा चलाते हैं। हमारा बुलडोजर बोलता नहीं है, लेकिन माफियाओं की बोलती बंद कर देता है। बड़े बड़े माफियाओं की, उनके घुटनों के बल पे टिकवा करके नाक रगड़वाने का काम करता है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कि विकास और बुलडोजर दोनों साथ साथ चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? लेकिन इसको चलाने के लिए दमदार सरकार चाहिए। दमदार सरकार, और दमदार सरकार तब बनती है जब 300 पार स्कोर पहुंचता है। तैयार हैं? कालीचरण राजभर जी को आप भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे? सपा समर्थक प्रत्याशी की जमानत जब्त करेंगे? सभी लोग सहमत हो? और यहां गाजीपुर में 7 विधानसभा सीट हैं। 7 पे भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को विजयी बनाएंगे। सभी लोग सहमत हैं? देखिए, जौराबाद से श्री कालीचरण राजभर, मोहम्मदाबाद से श्रीमती अलका राय, जमानिया से श्रीमती सुनीता सिंह, जंगीपुर से श्री राम नरेश कुशवाहा, गाजीपुर से श्रीमती संगीता बलवंत बिन, सैदपुर से निषाद पार्टी हमारे सहयोगी दल के प्रत्याशी हैं सुभाष पासी, और जगनिया से हैं श्री रामराज बनवासी, ये मुसर जाति के हैं। इन सबको विजयी बनाएंगे। लेकिन एक शर्त, चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जलपान। मानेंगे? आज से, अभी से लेकर के 6 तारीख की रात्रि तक घर घर जाकर के मेरे संदेश को पहुंचाएंगे कि सुरक्षा, सम्मान, विकास और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। पहुंचाएंगे ना? तो इस संदेश को घर घर तक पहुंचाइए भाइयों बहनों, बाकी जिम्मेदारी हमारी। आप देखना 10 मार्च के बाद अभी तो चुनाव के रुझान ही आ रहे हैं, और रुझान में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त को देखते हुए विपक्षी दलों के नेताओं ने विदेश भागने के लिए टिकट बुकिंग कराना शुरू कर दिया। 10 मार्च के बाद आप देखना कैसे माफिया फिर एक बार रेंगते हुए अपने बिलों के अंदर घुसेंगे।
सहमत है ना? होना चाहिए ना? सभी सहमत हैं? कमल चुनाव चिन्ह पर कालीचरण राजभर को विजयी बना देंगे। दोनों हाथ आकर के मेरे साथ बोलेंगे, जहां तक मेरी